नमस्कार, लिव इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से आप देख रहे हैं खास बुलेटिन मारा हरियाणा। मानेसर में प्री बजट पर चर्चा हुई। मानेसर में सीएम नैब सिंह सैनी ने प्री बजट पर बैठक की है। बैठक में सीएम नैब सिंह सैनी ने लोगों से सुझाव भी लिए हैं। लोगों के सुझाव से तैयार होगा इस बार बजट, ये जानकारी दी गई है। बैठक के बाद सीएम नैब सिंह सैनी ने संबोधन किया। हरियाणा में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स है। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा है कि स्टार्टअप्स की जो संख्या है वो 7वें नंबर पर हरियाणा है। स्टार्टअप्स की संख्या में हरियाणा, गुरुग्राम, पंचकुला में एआई हब भी स्थापित किया जाएगा, ये भी जानकारी दी गई है। कई सारे फैसले जो है इस बैठक में लिए गए हैं। हरियाणा में क्या कुछ नया किया जाएगा, इस पर यह बैठक खास रही। हमारा हरियाणा विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान उसमें अग्रणी भूमिका में है। हमें गर्व है इस बात का। आज हरियाणा में 9,500, क्या आप अगर पिछली में जब बात कर रहा था 2014 से पहले मात्र 500 स्टार्टअप थे, परंतु अगर इन 11 वर्षों के अंदर हम गुरुग्राम और मानेसर को देखें, हरियाणा के अंदर देखें, तो हरियाणा के अंदर 9,500 स्टार्टअप हमारे खड़े हो चुके हैं जो गति से काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ ही हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हमारा हरियाणा पूरे देश में ये 7वें नंबर पर है, क्योंकि हमारे जो लगातार यहाँ हमारा युवा और हमारे यहाँ जो काम करता है उससे इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने यूनिकॉर्न का रूप ले लिया है। हमारे ऐसे 19 यूनिकॉर्न भी हरियाणा में स्थापित हो चुके हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी का हरियाणा दौरा बेहद खास। हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत ट्रेनिंग कैंप लगाए गए हैं। कैंप में पहुंचे राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के तमाम नेता कैंप में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को गुरु मंत्र दिया है। कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस के हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आज सुबह लगभग 11 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस प्रशिक्षण सेवा में पहुंचकर शिरकत उन्होंने की थी और जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत भी की गई और उनके परिजनों से भी मुलाकात उन्होंने की। 5 बजे तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में रहेंगे और इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों की प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाएगा। तो देखिए, राहुल गांधी का ये दौरा कई मायनों में खास है। संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, इसको लेकर उनका ये दौरा है। गुरु मंत्र दिया जा रहा है। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं राहुल गांधी। काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थी। राहुल गांधी का ये दौरा बेहद खास है। कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये इस दौरे का उद्देश्य है। तो हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग आज दी जा रही है। हरियाणा दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में। आज उनका दौरा है। कुरुक्षेत्र में संगठन सृजन अभियान के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। पार्टी को मजबूती से कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मिलकर चलना है, उसको लेकर आज का दौरा बेहद खास है। मंत्री रणवीर गंगवा से खास बातचीत की गई है। बजट को लेकर मंत्री रणवीर गंगवा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत की गई। हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बात की जाए बजट को लेकर, देश का बजट आने वाला है, क्या कुछ इस बार जो है हरियाणा के लिए खास रहेगा और देश के लिए खास रहेगा? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने जैसे देखा कि जो बजट है, जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति को पहले पहुंचे, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। ये बजट भी देश को आगे ले जाने वाला, विकसित राष्ट्र की तरफ जाने वाला बजट जो होगा। मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी स्वयं
जो है वो वित्त मंत्रालय देख रहे हैं, और वो पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के अलग अलग वर्गों से, चाहे वो किसान है, चाहे वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, पंचायत के लोग हैं, लोकल बॉडी के लोग हैं, एमएलएज हैं और वैज्ञानिक हैं, सबसे इस बात की चर्चा करके और बजट बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो हरियाणा का बजट है वो हरियाणा सरकार का ना होकर के प्रदेश के लोगों का बजट है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जो है मंजूरी हरियाणा सरकार द्वारा दे दी गई है, किस प्रकार से तैयारियां बीजेपी की हैं? कि कांग्रेस ने तो कह दिया कि वे तो अपने सिंबल पर लड़ेंगे, और किस प्रकार से बीजेपी की तैयारी रहने वाली है? बिल्कुल अच्छी बात है, कांग्रेस भी लड़े सिंबल पे, लेकिन आज जहाँ भी चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है। अभी हमारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका है, जो 6 जगह चुनाव होंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस आपको कहीं भी खड़ी दिखाई नहीं देगी। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि आज जहाँ भी चुनाव होते हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस का कुरुक्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हैं, किस प्रकार देखते हैं कि कितना कांग्रेस को बेनिफिशियल रहेगा? हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, कहीं हुड्डा जी का है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है, कहीं वीरेंद्र सिंह जी अपनी अलग डुगडुगी बजा रहे हैं। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस लोगों का विश्वास खो चुकी है, और एक तरीके से मैं कहूँ कि ऐसे गुट बने हुए हैं उनके जहाँ के विचारों में दूर दूर तक कहीं कोई तालमेल नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की भी मैं अगर बात करूँ तो आज कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन है, इसलिए लगातार उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है। जिस प्रकार से आपने गुटबाजी की बात की, लेकिन कांग्रेस का आरोप है जिस प्रकार से बीजेपी के दो नेताओं के बीच आपसी कई बार बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, वो कह रहे गुटबाजी तो बीजेपी के अंदर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हेल्दी चर्चाएं होती है, चर्चाएं चलती रहती है, और इस तरीके की गुटबाजी कहीं दूर दूर तक भी बीजेपी में नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जिनसे हमने खास बातचीत की है। कैमरा शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो मंत्री रणबीर गंगवा को अभी आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंटरसिटी एक्सप्रेस में धुआं निकला है, ट्रेन से अचानक से धुआं निकलने लगा। जींद में ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगवाने पड़े, यात्रियों से भरा कोच खाली करवाना पड़ा। जांच के बाद ट्रेन जो है उसे दिल्ली के लिए रवाना किया गया। तो बड़ी जानकारी है, आपको बता दें कि अचानक से ट्रेन में कोई गड़बड़ी आ गई थी, अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े हैं। जींद में बुधवार को श्री गंगानगर भटिंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक कोच के अंदर अचानक से धुआं निकलने लगा। इसके बाद तुरंत एक्सप्रेस ट्रेन को जुलाना रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा, इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। ट्रेन के रुकते ही रेलवे कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की गई और उसके बाद उसे दिल्ली के लिए रवाना किया। इसमें क्या एक बार पीछे भी धुआं निकला है इसमें। अच्छा। जाखल के आगे आके अच्छा। काफी ज्यादा महक भी रही थी ये बुलाना में। आप एकदम से धुआं आया गाड़ी में, एकदम से रुक गई गाड़ी। जब आते आते वो वर्कर यहाँ बोलने पे लगे, ज्यादा आया है। आते आते वर्कर बोलने लगे यार धुआं निकल रहा है गाड़ी में से। वो भी हमने भी सभी पैसेंजर ने उतर कर देखा यार आगे से धुआं आ रहा था, वो पीछे तक धुआं की आवाज आ रही थी। वहीं अब गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल से गुरुग्राम में वाहनों की एंट्री पर बैन रहेगा। जी हां, बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। आपको बता दें कि केएमपी के रास्ते गुरुग्राम से बाहर जाएंगे वाहन। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ये डाइवर्जन किया गया, ये फैसला लिया गया है। अगर आप भी दिल्ली और गुरुग्राम से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम पुलिस ने वाहनों के गुड़गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल से फैसला लागू होगा। दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले वाहनों को अब वैकल्पिक रूटों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कल से करना होगा। दरअसल गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इसमें आप सभी से मेरा एक अनुरोध रहेगा, क्योंकि जैसे रिपब्लिक डे वाले दिन और जिस दिन रिहर्सल होती है रिपब्लिक डे की, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर नॉन पेरिशेबल कमर्शियल व्हीकल्स की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उसी रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए हमारे गुड़गांव में भी नॉन पेरिशेबल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। 22 तारीख को शाम 5 बजे से लेके 23 तारीख को 1:30 बजे तक ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी, और ऐसे ही सेम टाइमिंग पे 25 तारीख को शाम 5 बजे से लेके अगले दिन 26 तारीख को 1:30 बजे तक ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी।
आए दिन सोशल मीडिया पर बड़ी अजीबोगरीब खबरें वायरल होती रहती है। इन दिनों कैथल से एक वीडियो सामने आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक 9 साल की बच्ची मां बनी है। क्या वायरल वीडियो सच्ची है या झूठी है, इसके पीछे की वजह सामने आ गई है। कैथल डीएसपी ने वीडियो की सच्चाई बताई है। वीडियो में हरियाणा पुलिस का फैक्ट चेक सामने आया है। कैथल में 9 साल की बच्ची मां नहीं बनी है। दरअसल सोशल मीडिया पर 9 साल की बच्ची के मां बनने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। कैथल पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए डीएसपी ललित यादव ने इसकी पुष्टि की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा। सोशल मीडिया पर एक 9 साल की बच्ची के मां बनने के संबंध में वीडियो वायरल हो रखा है और जिसमें बताया गया है कि भाई एक जिला कैथल से संबंधित है। तो इस संबंध में हमने संज्ञान लिया है और जानकारियां एकत्रित की। तो ये जो घटना जिला कैथल से ना तो संबंधित है और ना हम इसकी पुष्टि करते, और जो ये भ्रामक न्यूज़ सोसाइटी में फैलाई जा रही है, जो जहर फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल असत्य है और जिला कैथल से बिल्कुल संबंधित नहीं है। और जिस भ्रामक खबर के ऊपर हम निश्चित रूप से संज्ञान लेके उचित कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे साइको किलर की। फरीदाबाद में पकड़ा गया है साइको किलर। 6 हत्याएं करने वाला साइको किलर दोषी करार दिया गया। आपको बता दें कि युवती की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। 6 हत्याओं में 3 नाबालिग भी शामिल। जनवरी 2022 में भोपानी निवासी एक युवती की हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया गया। आरोपी सहराज ने युवती के साथ पहले छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद युवती की ओर से छेड़खानी की जानकारी सार्वजनिक करने की जो धमकी है उसको दी गई थी। इसी के चलते उसने युवती को गला दबाकर उसे मार डाला। हत्या उसकी कर दी गई और लाश को भी आगरा नहर में फेंक दिया गया था। अब आपको बता दें कि सहराज अब तक 6 हत्याएं कर चुका है, वांछित अपराधी है। इसमें 3 नाबालिग लड़कियां शामिल है। 3 नाबालिग लड़कियों को मार चुका है। इसके अलावा उसने अपने चाचा और चचेरे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। दोषी पर अलग अलग कोर्ट में पॉक्सो के 3 और मामले चल रहे हैं। वहीं अब गुरुग्राम से खबर है। बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्डर्स की काली करतूतें सामने आई है, काले चेहरे सामने आए हैं। 24 मीटर सड़क दिखाकर वसूले गए हैं पैसे। लाखों रुपए यहां पर वसूले गए हैं। सालों बीत जाने के बाद भी सड़क गायब नजर आ रही है। लोगों के लिए 24 मीटर सड़क बनी सपना। जी हां, अब लोग ख्वाब देख रहे हैं सड़क का। सड़क उत्सव कार्यक्रम में उठेगी सड़क की मांग की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि खामियाजा भी भुगत रहे हैं। 20,000 से ज्यादा परिवार इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है। गुरुग्राम में बिल्डर्स की काली करतूतें सामने आ गई है। 24 मीटर सड़क दिखाकर यहां पर पैसे वसूल लिए गए। आम लोगों ने अब शिकायत की है। सालों बीत जाने के बाद भी सड़क गायब नजर आ रही है। देखिए, मैं ना अभी दिल्ली से शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं सोच के आया था कि मैं मिलेनियम सिटी में जा रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हम बातें करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि हमें ग्लोबल पावर बनना है। बट मैं काफ़ी मल्टीपल कंट्रीज घुमा हूँ, चाइना भी घुमा हूँ। अब ग्लोबल पावर तो तब बनेंगे जब हमारा का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। आज भी हमारे यहाँ रोड्स की प्रॉब्लम है। मैं जॉयले सोसाइटी में रहता हूँ। हमें पता है DXPA ने कितनी मेहनत करी, उसके बाद सड़क बनी। छोटे छोटे इश्यूज हैं। सड़क के बीच में खंबा है, खंबे की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब कोई भी कंट्री कभी ग्रो नहीं कर सकती जब तक उसकी रोड्स अच्छी ना हो। और 24 मीटर क्या है, अभी उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। आप देखिए, आप सत्या मॉल में बैठे हैं, आप अगर ओकस मेडली की साइड से आप खुद आ रहे हैं, आप खुद ही आप सड़क की हालत देख के खुद ही समझ जाएंगे। तो एज अ टैक्स पेयर, गुड़गांव जो इतना ज़्यादा टैक्स देता है, पूरे कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ हरियाणा में नहीं करता। उसके बावजूद अगर हमें ये मिलता है तो दैट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर।
वहीं अब खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में स्कूल बस में छात्रों को कुचला है। बस में बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी है। बस में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल, एक छात्र की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बाइक से छात्र स्कूल जा रहे थे। सूरज और प्रथम 11वीं कक्षा का छात्र है, जबकि हर्ष 9वीं कक्षा का छात्र है। छात्र प्रथम की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। दोनों छात्र जख्मी हैं। पुलिस ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। स्कूल जा रहे थे मोटरसाइकिल से, बिल्कुल अपने साइड थे, बस वाले ने टक्कर मार दी। एक बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस है, 2 बोल तो रहे हैं मगर उनको भी बहुत ज्यादा चोट है, QRG में है। हम तो सभी स्कूलों के बस वालों से अनुरोध करना चाह रहे कि इतना समय दो बस वालों को कि वो सिस्टम से चलें। बस वाले इतनी तेज चलाते हैं गाड़ियों को कि कभी कभी जगह ही नहीं देते किसी को भी, चाहे कितना भी सीरियस केस हो और बस वाले चल रहे तो जगह नहीं देंगे। 8:10 से 8:15 हुई है। बच्चे 8 बजे निकले घर से। तीन बच्चे थे, एक का हर्ष है, एक का सूरज, एक का प्रथम ज्यादा सीरियस है और दो कप गहरी चोटें हैं, मगर वो बोल रहे हैं, प्रथम नहीं बोल रहा, वो ज्यादा सीरियस। वहीं अब खबर रेवाड़ी से। रेवाड़ी में सरपंच पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि नाला निर्माण विवाद में सरपंच पर हमला कर दिया गया। हमले में सरपंच गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने एसपी से भी गिरफ्तारी की मांग की है। रेवाड़ी जिला के गांव भालखी माजरा का ये मामला है। नाला निर्माण को लेकर विवाद होता है और वो हिंसक रूप ले लेता है। इस घटना में माजरा गांव के सरपंच देवेंद्र पर हमला किया गया है, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आई है। घायल सरपंच को अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है वो, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना 19 जनवरी की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार माजरा गांव की सीमा में स्थित भालखी माजरा की नाला विवाद में ये पूरा मामला सामने आता है, जिसके बाद ये पूरा मामला मारपीट में बदल जाता है। 19 तारीख लेट आवर्स का ये मामला था, लड़ाई झगड़े का। किसी भालखी के डांडे में कोई सीवर लाइन को गड्ढा खोदने और गड्ढा आटने के बारे में विषय था। सरपंच माजरा रविंदर वहाँ जेसीबी को भेजा था, जिसको चेक करने के लिए उस काम को गए थे। वहाँ सरपंच प्रतिनिधि भालखी से इन दोनों के बीच में कोई कहासुनी हुई है, इनका झगड़ा हुआ है, जो मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है। आगे हम तफ्तीश कर रहे हैं, जैसा भी आएगा आगे कार्रवाई की जाएगी। और वो हमें छोड़ के गए थे ऑफिस के पास, और ये बोला कि उधर गड्ढे खोद रहे हैं और वो काम नहीं करने दे रहे। तो वो अकेले गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने जाते ही सर में तो राड मारी और बहुत बुरी हालत, मार के घेर दिया। हमें न्याय मिलना चाहिए, विरोधियों को पकड़। धानी में थाना सीवर लाइन का काम चल रहा था, उधर जेसीबी चल रही थी, तो ऑपरेटर का फोन आया था कि वो काम नहीं करने दे रहे, इसलिए उधर गए थे। अकेले गए थे? हाँ अकेले गए थे, हम साथ थे। हमें अड्डे के ऊपर ऑफिस के पास उतार के चले गए थे, बोले मैं भी 10 मिनट में आ रहा हूँ। हम ये कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। अगली खबर मेवात से है। नूह में दुष्कर्म के दोषी को सजा मिली है। नाबालिग से बलात्कार के दोषी को सजा सुनवाई गई है। कोर्ट ने 10 साल की सजा दोषी को सुनवाई है। 33,000 रुपए का जुर्माना भी दोषी पर लगाया गया है। नूह जिला की विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2022 में एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनवाई। नगीना थाना क्षेत्र में ये पॉक्सो की एफआईआर हुई थी, जिसमें अपराधी को अरेस्ट किया गया था। इसमें पुलिस ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन की थी, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई थी। तो इस अच्छी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये एडिशनल सेशन जज श्रीमती आशु संजीव तिंजन मैम जो है एडिशनल सेशन जज, उनकी कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था। 3 साल ये मुकदमा चला। अब अपराधी को 10 साल की सजा हुई है, साथ में 33,000 रुपए फाइन भी उस पर लगाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के रिकांगपिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपको बता दें कि यहां पर चलौठी
हेलीपोर्ट से सेवाओं को शुरू कर दिया है। साथ ही ये भी जानकारी है कि यहाँ पर टैक्सी के किराए पर भी हवाई सेवाएं मिलेगी। समय की बचत होगी, पर्यटन को भी पंख लगेंगे, बढ़ावा मिलेगा। शिमला के संजौली हेलीपोर्ट को यहाँ पर हवाई उड़ानों के लिए खोल दिया गया है और केंद्र सरकार ने भी जरूरी मंजूरी इसे दे दी है। जरूरी मंजूरी मिलने के बाद आज चंडीगढ़, कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए उड़ानें भी शुरू कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिकांगपिओ के लिए पहली उड़ान को भी हरी झंडी दिखाई है। हमारी सरकार ने आके ही व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप हमने कहा कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए हमें पर्यटन की दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। इस संदर्भ में मैं आज शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला रिकांगपिओ के लिए जो आज हेलीकॉप्टर सेवा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हेलीपोर्ट जो है शिमला का, और काफ़ी सालों से पैसे की कमी के कारण पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पूरा नहीं किया। श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन पूरा काम करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया। और जो इसके सेफ्टी मेजर्स है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर हमने बनाए गए हैं। जगन सिंह नेगी जी ने कहा कि रिकांगपिओ को भी हवा वहीं केलांग में एक लड़की लापता हो गई थी, जिसका शव बरामद हुआ है। चंद्रभागा नदी से लड़की का शव मिल गया है। आपको बता दें कि आईटीबीपी जवानों ने यहां पर जान की बाजी लगाकर लाहौल स्पीति के केलांग से एक दर्दनाक खबर जो सामने आई थी। लड़की गायब हो गई थी। 19 जनवरी को लापता नेपाली मूल की एक लड़की का शव अब चंद्रभागा नदी से बरामद कर लिया गया है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों की अहम भूमिका रही है। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नदी के गहरे नीले पानी में उतरकर शव को बाहर निकाला गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। 19 तारीख शाम के समय हमारे पास पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन आई कि कारदांग ब्रिज से किसी बच्ची को छलांग मारते हुए देखा गया। तो हमने इमीडिएटली हमारी एक टीम को वहाँ के लिए रवाना कर दिया। वहाँ जाकर के उन्हें सूचना मिली कि शायद एक वहाँ कारदाग ब्रिज या वहाँ के क्लिफ से किसी बच्ची ने जंप किया है नदी में। वहाँ पर रात के समय हमारी टीम ने ऑपरेशन चलाया, किंतु उस समय क्योंकि अंधेरा और वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी, हम डेड बॉडी को लोकेट नहीं कर पाए। सुबह दोबारा से एक टीम भेजी गई। फिर हमने आईटीबीपी की मदद से एक टीम को नीचे उतारा और वहाँ पर बच्ची की बॉडी को बरामद कर लिया गया और उसे कल हॉस्पिटल ले जाकर के उनका पोस्टमार्टम भी करवाया गया और फर्दर फिर बॉडी उनकी फैमिली को दी गई। तो जानकारी ये सामने आई है कि इस बच्ची ने सुसाइड किया था, जिसके बाद से बच्ची लापता थी, लेकिन अब शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़।